हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज शुभम पोद्दार, योर मैथमेटिक्स टीचर। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हों। सो प्रीवियस पार्ट में हम लोगों ने एडजॉइंट पढ़ा, हाउ टू फाइंड एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ये भी देखा। 3 by 3 स्क्वायर मैट्रिक्स का निकाल के देखा था। 2 by 2 स्क्वायर मैट्रिक्स का भी हम उसी फॉर्मेट से निकालेंगे, और उसके साथ साथ हम लोगों ने ये भी देखा कि 2 by 2 स्क्वायर मैट्रिक्स का एडजॉइंट एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग पैटर्न फॉलो करता है। क्या? डायगोनल के एंट्रीज को इंटरचेंज कर दीजिए, और जो सेकेंडरी डायगोनल है उसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, है। तो हम लोगों ने एक बेसिक से एक इंपॉर्टेंट ट्रिक कह लीजिए, ऑब्जर्वेशन कह लीजिए कि 2 by 2 अगर स्क्वायर मैट्रिक्स दिया तो उसका एडजॉइंट तो हम फट से बता सकते हैं, है ना, जल्दी से बता सकते हैं। आज हम लोग बात करेंगे एडजॉइंट की प्रॉपर्टीज के बारे में कुछ। देखिए, ये सब काफी डिटेल है। प्रॉपर्टीज भी अगर आप कोई एडिशनल साइड बुक देखें, अगर आप थोड़ा कॉम्पिटिटिव व्यू तक देखें तो बहुत कुछ पढ़ना है। बट फिलहाल के लिए हम लोग सिर्फ उन्हीं प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं जो हमारे एनसीईआरटी सिलेबस में, एनसीईआरटी करिकुलम में हमारे है। ओके, सो मैं बिल्कुल अभी फिलहाल बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से दाएं बाएं नहीं जा रहा, मैं उन्हीं प्रॉपर्टीज को डिस्कस करूंगा जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके एनसीईआरटी में दी हुई है। सो प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट, properties of adjoint of a square matrix. First property, हम लोग ये देख रहे हैं कि किसी स्क्वायर मैट्रिक्स में उसके एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है। ओके, किसी स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब a इंटू एडजॉइंट ऑफ a करने से क्या आएगा, हम ये देख रहे हैं, ये डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, व्हाट विल हैपन इफ वी मल्टीप्लाई अ स्क्वायर मैट्रिक्स टू इट्स एडजॉइंट। ठीक है, दोनों तरह से प्री मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा और पोस्ट मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा। एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए करेंगे तो क्या आएगा, और ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए करेंगे तो क्या आएगा। ओके, तो लेट अस सी। इसको प्रूव करने के लिए है ना, मैं एक 2 by 2 स्क्वायर मैट्रिक्स पे काम कर रहा हूँ। थोड़ा सा वो शॉर्ट होगा, ठीक है, कम टाइम में हो जाएगा। 3 by 3 को भी लेकर प्रूव कर सकते हैं। लेट वी हैव अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, a11, a12, a21, a22। ठीक है, तो इसका एडजॉइंट क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए। वैसे तो हम एडजॉइंट डायरेक्ट लिख सकते हैं, इनको इंटरचेंज कर लें, और बट फिर भी इसका एडजॉइंट, इसका को फैक्टर मैट्रिक्स क्या होगा, C11, C12, C21, C22, ये को फैक्टर मैट्रिक्स होता है। और इस को फैक्टर मैट्रिक्स का जब मैं ट्रांसपोज ले लूंगा तब क्या आएगा, एडजॉइंट। तो ट्रांसपोज लेने का मतलब जो रो है वो कॉलम हो जाएगा, और जो कॉलम है वो रो हो जाएगी। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही हो। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर देखे हैं, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपको एक बिल्कुल सिंपल सी बात है, समझ में आ रही होगी। सो अगर हमारे पास एक 2 by 2 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स ये है, तो उसका एडजॉइंट हम कुछ इस तरह से लिखा है। ये C11 A11 का कोफैक्टर है, ठीक है, कोफैक्टर है, और ये C21 ये A21 का कोफैक्टर है, इस तरह से। अब हम इन दोनों का प्रोडक्ट करके देख लेते हैं। A इंटू एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू, क्या करना होगा हमें, इन दोनों A11, A12, A21, A22, और इसका हम प्रोडक्ट कर रहे हैं C11, C21, C12, C22 के साथ। तो आपको मालूम है दो मैट्रिक्स, देखिए ए भी स्क्वायर मैट्रिक्स है और एडजॉइंट ए भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही आएगा। दोनों के ऑर्डर बराबर होंगे, दोनों का प्रोडक्ट कर सकते हैं। मैट्रिक्स का प्रोडक्ट कैसे करते हैं, मैट्रिक्स का प्रोडक्ट रोज का कॉलम में। तो आई थिंक इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये आएगा A11 इंटू C11, A11 इंटू C11, एंड A12 इंटू प्लस A12 इंटू C12। ठीक है, ये फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई होकर के यहाँ लिखा है। ओके, फिर फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम मल्टीप्लाई होगा, यहां पर लिख दे रहा हूं A11 C21 प्लस A12 C22। ठीक है, ये A12 C22 लिखा हुआ है।
ओके फाइन, ये दिखाई दे रहा है। ओके नाउ सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम में A21 C11 प्लस A22 इंटू C12। ओके और फिर सेकंड रो का सेकंड कॉलम में A21 C21 प्लस A22 इंटू C22। ये मैट्रिक्स यहाँ पे ब्रैकेट हम क्लोज कर लेंगे। ओके सो अगर मैं इस बात को मैं यहां लिख रहा हूं, ठीक है, अगर मैं इसको लिखूं कि ये आएगा क्या, इन दोनों का प्रोडक्ट करने पर ये आ क्या रहा है, तो आप ध्यान दीजिए थोड़ा सा। ये महाशय कौन है, ये कौन है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट विद देयर करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर A11 इंटू C11 प्लस A12 इंटू C12, ये कौन है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स विद देयर करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स, कोफैक्टर एलिमेंट, ये कौन है। अब देखिए अगर आप इसको पहचान रहे हैं तब तो बहुत अच्छी बात है, तब तो इसका मतलब आपने लेक्चर अच्छे से एक्सेस कर रहे हैं, आप सब बातें समझ में। अगर आप इसको नहीं पहचान रहे हैं तो फिर वही चीज है, पीछे के लेक्चर्स एक्सेस कीजिए। ये डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ओके सो दिस विल बी डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये बात समझ में आनी चाहिए, ठीक है। ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए है। अच्छा ये इसको आप देखिए, ये वाला क्या है, ये A21 C21 plus A22 C22, sum of product of corresponding element and its cofactor of a particular row। ये फर्स्ट रो के एलिमेंट्स का उनके कोफैक्टर के साथ प्रोडक्ट का सम था, ये सेकंड रो के एलिमेंट्स का उनके कोफैक्टर्स के प्रोडक्ट का सम है। ये भी डिटर्मिनेंट ऑफ ए है। अगर आप ए को यानी कि इस मैट्रिक्स को फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो फिर ये चीज आएगी। अगर आप इसके डिटर्मिनेंट को सेकंड रो के अलोंग निकाल रहे हैं तो फिर ये चीज आएगी। मतलब आप फर्स्ट रो के अलोंग निकालें, सेकंड रो के अलोंग निकालें, बात तो वही है तो वो डिटर्मिनेंट ही। तो ये और ये दोनों डिटर्मिनेंट ऑफ ए हैं। मेक श्योर कि आपको ये बात समझ में आ रही हो, ठीक है। अब ये दोनों कौन है, अगर किसी रो के एलिमेंट्स का उस रो को छोड़ करके किसी दूसरी रो के कोफैक्टर्स के साथ प्रोडक्ट करते हैं, ये देखिए A21 और A22 ये सेकंड रो के एलिमेंट्स हैं और C11 और C12 ये फर्स्ट रो के एलिमेंट्स के कोफैक्टर हैं। अगर किसी रो के एलिमेंट्स का किसी दूसरी रो के कोफैक्टर्स के साथ प्रोडक्ट करके सम लेते हैं तो वो जीरो आता है। सो दिस विल बी जीरो। ये प्रॉपर्टीज में भी बताया गया था, ये भी हमारा जीरो होगा बाय द सेम लॉजिक, जैसे कि ये फर्स्ट रो के एलिमेंट्स हैं और ये सेकंड रो के कोफैक्टर्स हैं। अगर किसी रो के एलिमेंट्स का किसी दूसरी रो के कोफैक्टर्स के साथ प्रोडक्ट करके सम लेते हैं तो वो चीज जीरो होती है, दिस विल बी जीरो। ओके तो हमें क्या दिखाई दे रहा है, दैट प्रोडक्ट ऑफ ए टू इट्स एडजॉइंट इज इक्वल्स टू अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 एंड उसमें एंट्रीज कौन कौन दिखाई दे रही हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 0 एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ओके वैसे इनका प्रूफ आपको समझना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, बट अगर आप इनका प्रूफ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ना भी देखें तो चल जाएगा। देखिए अभी करंटली जो एग्जाम जो आपके सीबीएसई जो एग्जाम का पैटर्न है ना, उसमें ज्यादातर क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग बेसिस पर और एप्लीकेशन बेसिस पर आते हैं, इसीलिए इन सब की प्रूविंग के लिए जगह नहीं है पैटर्न में। वरना ऐसा कुछ नहीं कि ये सब सिलेबस में आपके नहीं है, ये सब कभी पूछा नहीं जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर अगर अभी सीबीएसई की अनाउंसमेंट आ जाए कि 20% या 30% क्वेश्चन जो है पेपर के वो प्योर मैथमेटिक्स से रहेंगे, फंडामेंटल मैथमेटिक्स से रहेंगे, ठीक है, जो 12th की फंडामेंटल मैथमेटिक्स है, तो अब प्रूविंग आने लगेगी उसमें। बट फिलहाल दिक्कत यही है कि जो अभी का करंट स्टेटस है, जो फिलहाल पैटर्न है क्वेश्चन पेपर का, उसमें थ्योरम्स या प्रूविंग्स कहीं फिट नहीं होती, उनके लिए जगह नहीं मिलती, इसीलिए ये सब एग्जाम में पूछी नहीं जाती। बट दैट डजंट मीन कि आप इन सब पर ध्यान न दें, ठीक है। जो भी स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव थोड़ा सा देख रहे हैं उन्हें प्रूविंग जरूर
आप कितना याद रखेंगे, रख लीजिए याद अगर आपको याद रखना है तो। फिर वही चीज है, आप भी देख लीजिएगा ये कितने टाइम तक आपको याद रहता है। ठीक है, जब आप ग्रेजुएशन करेंगे, जब आप पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे, जब तक आप मैथ से पढ़ रहे हैं तब तक ये प्रॉपर्टीज काम आएंगी आपके। अगर आप आगे हायर स्टडी नहीं भी कर रहे हैं, किसी और लाइन में भी जा रहे हैं, तब भी अगर आप बताएंगे कि मेरा बैकग्राउंड मैथमेटिक्स रहा है, तो मैथमेटिक्स की चीजें आपसे पूछी जाएंगी। तो जब तक आप एग्जाम्स दे रहे हैं, जब तक आप एजुकेशन फील्ड से जुड़े हैं, ये सारी चीजें आपके काम आएंगी ही आएंगी। ये पीछा तभी छोड़ेगी जब आप पढ़ाई छोड़ दें। सो कहने का मतलब ये है कि रटने पर जोर कम दीजिए, आपको मालूम होना चाहिए रीजनेबल तरीके से कि ये चीज, अगर आप प्रूविंग देखेंगे तो आपको ये ज्यादा टाइम तक ध्यान में रहेगा कि हाँ ऐसा होता है। लेकिन अगर आप रट रहे हैं इसको कि हाँ ये चीज ऐसे होती है, तो ठीक है, देख लीजिए जब तक आप दिमाग में रख सकते हैं। जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। ठीक है, जो भी स्टूडेंट्स नोटबुक बना रहे हैं, जिनकी नोटबुक मैं आफ्टर लॉकडाउन चेक करने वाला हूँ, उनकी नोटबुक पर ये सारी प्रूविंग होनी चाहिए। ओके, सो मैं इस बात को और ऐसे लिख सकता हूँ, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू, मैं डिटर्मिनेंट ऑफ a कॉमन ले सकता हूँ ना, डिटर्मिनेंट ऑफ a क्या बचेगा, यहाँ 1 बच जाएगा, यहाँ पे भी 1 आएगा, वो तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। अब अगर a 2/2 का था तो एडजॉइंट ऑफ a भी 2/2 का होगा, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 2/2 का होगा। अगर ये n ऑर्डर का हुआ, n by n का हुआ, तो ये भी n by n का होगा और ये भी n by n का होगा। मैंने यहाँ n लिख दिया, ठीक है, ऐसा देखा गया है, आप करके देख लीजिए। अगर आप adjoint ऑफ a into a करेंगे तब भी यही आता है। सो द प्रोडक्ट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स टू इट्स adjoint is equals to determinant of that square matrix into identity matrix। ओके, ये एक नंबर है, ये डिटर्मिनेंट का मतलब क्या है, डिटर्मिनेंट तक नंबर होता है और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो प्रोडक्ट एक्चुअली मैट्रिक्स ही आ रहा है, हमने ये कॉमन ले लिया है, और ये आई एन क्या है, ये मैट्रिक्स है। प्रोडक्ट एक्चुअली ये है, हमने डिटर्मिनेंट ऑफ ए कॉमन ले लिया है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू दिस मैट्रिक्स। आई होप आपको ये प्रॉपर्टी एकदम अच्छे से समझ में आई हो। ठीक है, विद प्रूफ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसका यूज क्या है और ये इस पर इतना जोर क्यों दिया जा रहा है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको भी थोड़े टाइम पता चल जाएगा। ओके, इसे नोट कर लीजिएगा। ओके, आवर नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज, sorry, our next property is एक्चुअली नेक्स्ट प्रॉपर्टी एक थ्योरम पर या एक और प्रॉपर्टी पर बेस्ड है और वो आपको पढ़नी पड़ेगी पहले। सो इट इज फाउंड दैट, ये बहुत बड़ा वेपन होता है टीचर्स का, इट इज फाउंड दैट, वी नो दैट, इट इज सीन दैट। ऐसा ऐसा मिला है कि अगर हम दो मैट्रिसेस के प्रोडक्ट का डिटर्मिनेंट लें, डिटर्मिनेंट का मतलब अगर डिटर्मिनेंट की बात हो रही तो ये सब स्क्वायर मैट्रिसेस हैं सेम ऑर्डर के। अगर मैं दो मैट्रिसेस के प्रोडक्ट का डिटर्मिनेंट लूं और दोनों मैट्रिसेस के इंडिविजुअल डिटर्मिनेंट का प्रोडक्ट लूं, तो ये दोनों आपस में इक्वल आते हैं। मतलब मैं पहले मैट्रिसेस का प्रोडक्ट करूं फिर डिटर्मिनेंट लूं, या अलग अलग डिटर्मिनेंट लेके फिर प्रोडक्ट कर लूं, बात एक ही है। जो नंबर ये आएगा वही नंबर इन दोनों के प्रोडक्ट से भी आएगा। ठीक है, इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज डिविजिबल बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड एट द सेम टाइम इज डिविजिबल बाय डिटर्मिनेंट ऑफ बी, ऐसे भी कह सकते हैं। प्रोडक्ट ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस इज डिविजिबल बाय डिटर्मिनेंट ऑफ देयर इंडिविजुअल, है ना, डिटर्मिनेंट ऑफ देयर द इंडिविजुअल मैट्रिसेस। अब इसकी प्रूविंग को आपको नहीं देखना है अभी के लिए, आप चाहें तो कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स लेकर के 2/2 का ले लीजिए, सिंपल होगा, या 3/3 का आप बैठ के करें, दो मैट्रिसेस लीजिए, उनका प्रोडक्ट लीजिए, फिर डिटर्मिनेंट निकालिए, या दोनों का अलग अलग डिटर्मिनेंट निकाल के फिर प्रोडक्ट कीजिए, देखिए बात बराबर ही आएगी। इसकी प्रूविंग अभी मैं नहीं बता रहा, ये इसकी प्रूविंग काफी लेंथी है और हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं कि 12th वाले स्टूडेंट्स को ये नहीं समझाया जा सकता, बट फिर भी मैं थोड़ा सा बच रहा हूँ इससे। फिर भी अगर कोई स्टूडेंट बहुत क्यूरियस है कि नहीं सर कैसे आ रहा है, क्यों आ रहा है, तो आप
जब स्कूल रिज्यूम होगा मुझे बताइएगा, मुझे रिमाइंड करिएगा, मैं थोड़ा इंडिविजुअल टाइम दे दूंगा आपको। ओके, so it is found that determinant of product of matrices is equal to product of their individual determinants. अब यही प्रॉपर्टी देन मुझे बताइए फ्रॉम प्रॉपर्टी वन फर्स्ट प्रॉपर्टी अभी हम लोगों ने क्या लिखी थी, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, है ना। दोनों साइड का डिटर्मिनेंट ले लीजिए, टेकिंग डिटर्मिनेंट ऑफ बोथ द साइड्स। अच्छा, तो टेकिंग डिटर्मिनेंट ऑफ बोथ द साइड का मतलब क्यों डिटर्मिनेंट ले सकते हैं दोनों साइड का? डिटर्मिनेंट लेने का मतलब है डिटर्मिनेंट तो सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलता है सर, है ना। तो देखिए ये स्क्वायर मैट्रिक्स था ऑलरेडी, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ये स्क्वायर मैट्रिक्स था ऑलरेडी, स्क्वायर मैट्रिक्स का एडजॉइंट भी स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। तो इनडायरेक्टली स्क्वायर मैट्रिक्स इनटू स्क्वायर मैट्रिक्स, जिस ऑर्डर का ये रहेगा उसी ऑर्डर का ये भी रहेगा, इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे हम तो फिर हमें स्क्वायर मैट्रिक्स मिलेगा। ओके, मतलब एलएचएस तो हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है। आरएचएस देखिए ये एक्चुअली, इसको आप ऐसे समझिए, ये है क्या एग्जैक्टली, ये क्या है, ये आपका ये चीज है ना, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये जीरो यहाँ पे जीरो, यहाँ डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यही तो है, ये यही वाला तो स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब ये डिपेंड करता है कि अगर ए और टू ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो ये भी टू ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। तो यही तो बात हुई, अगर ये टू ऑर्डर का है तो ये भी टू ऑर्डर का, अगर ये एन ऑर्डर का होगा तो ये एन ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगा। ओके, सो टेकिंग डिटर्मिनेंट ऑफ बोथ द साइड, अगर हम दोनों साइड का डिटर्मिनेंट लेते हैं, यहाँ पर आ जाएगा a इंटू एडजॉइंट ऑफ a, इसका डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू इसका डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट ऑफ दिस 0 0, डिटर्मिनेंट ऑफ a, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। तो अब देखिए अगर आपने a को स्क्वायर मैट्रिक्स समझा है तो यहाँ पर इसका डिटर्मिनेंट क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ a का स्क्वायर। और अगर आपने a को 3/3 का स्क्वायर मैट्रिक्स समझा है, ऑर्डर 3 का स्क्वायर मैट्रिक्स समझा है, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ a का क्यूब। अगर a को आपने n ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स समझा है तो इसका डिटर्मिनेंट आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ a रेज टू द पावर n। ये बात समझने वाली है, ठीक है, जिस ऑर्डर का a रहेगा उतनी ही पावर इस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट पर आएगी, ठीक है। यहां हमने क्या किया, दोनों साइड डिटर्मिनेंट दिया है, ठीक है। आप चाहो तो यहां लिख लेना, टेकिंग डिटर्मिनेंट ऑफ बोथ sides, okay, so this is the case, just take a screenshot of this till here। मैं थोड़ा सा इरेज करूंगा यहाँ पर, लेट मी चेक, ओके ओके। तो अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा था ना कि ये एक मैट्रिक्स है, ये एक दूसरा मैट्रिक्स है, इन दोनों के प्रोडक्ट का हमने डिटर्मिनेंट लिया, तो ये एक्चुअली क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ a। अभी भी उन्होंने पढ़ा ना, डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू b इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ b, है ना। अच्छा, इज इक्वल्स टू यहाँ पर क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ a रेज टू द पावर n। ये डिटर्मिनेंट ऑफ एक नंबर है, ये नंबर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, एडजॉइंट ऑफ a एंड इट्स डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a रेज टू द पावर n अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a। डिटर्मिनेंट ऑफ a कोई नंबर होगा ना, तो ये तो ऐसी यही बात होगी, x टू द पावर n अपॉन x, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो गया हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ a रेज टू द पावर n माइनस 1, स्क्वायर सिंपल। मतलब अगर आपसे कोई पूछे कि किसी स्क्वायर मैट्रिक्स के एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट क्या होगा, ठीक है, द डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू the determinant of that matrix raised to the power n minus 1 where n is the order of that square matrix। बड़ी सिंपल सी बात है, प्रूविंग इट्स नॉट अ बिग डील। मैं फिर कह रहा हूं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से प्रूविंग ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको प्रूविंग मालूम होनी चाहिए। सो ये हमारी सेकंड प्रॉपर्टी थी, ओके, दिस वाज द सेकंड प्रॉपर्टी। what is the adjoint of a square matrix, what is the determinant of adjoint of a square matrix, that is equals to determinant of that square matrix raised to the power n minus 1 where n is the order of this square matrix। Just take a screenshot। Okay, so our third property is a square matrix A is invertible if and only if A is non-singular। मतलब अगर हमारे पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है A,
तो वो इन्वर्टिबल तभी होगा, सिर्फ और सिर्फ तभी होगा जब ए नॉन सिंगुलर हो। इसका मतलब क्या होता है, मैथमेटिकली देखा जाए तो ये बोथ साइड कंडीशन होती है, बोथ साइड कंडीशन। मतलब अगर ये पता हो कि ए इन्वर्टिबल है तो इसका मतलब ए नॉन सिंगुलर होगा, ये प्रूव करना है आपको। और अगर ये मालूम हो कि ए नॉन सिंगुलर है तो ए इन्वर्टिबल होगा, ये प्रूव करना है आपको। तो हम लोग दोनों तरफ से देखेंगे ये करना। अगर इफ एंड ओनली इफ लिखा हुआ है तो आपको दोनों साइड कंडीशन प्रूव करनी पड़ती है। तो हम लोग लिख रहे हैं सबसे पहले केस नंबर 1, ओके, इफ ए इज इन्वर्टिबल, ये हमको गिवन है, ये हम अज्यूम कर रहे हैं कि अगर ए इन्वर्टिबल है, we have to show that, then we have to show that, we have to show that a is non singular। नॉन सिंगुलर होने का मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ a is not equals to 0, ये प्रूव करना है हमें। अगर a इन्वर्टिबल है तो हमें ये प्रूव करना है that डिटर्मिनेंट ऑफ a is not equals to 0। सो आप देखिए इस बात को, ये बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, ओके। अगर a इन्वर्टिबल है, let the inverse of a is b, then अगर a इन्वर्टिबल है तो उसका इन्वर्स होगा, इन्वर्स को हम b मान रहे हैं, तो a इंटू बी क्या आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। दोनों डिटर्मिनेंट लीजिए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू 1, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या आता है, 1 आता है। इसको मैं लिख सकता हूं डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ b इज इक्वल टू 1, है ना। डिटर्मिनेंट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर इंडिविजुअल डिटर्मिनेंट्स, है ना। अब ये आप बताइए, डिटर्मिनेंट ऑफ एक नंबर है, डिटर्मिनेंट ऑफ बी भी एक नंबर है, और इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट अगर 1 आ रहा है, अगर इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट 1 आ रहा है तो इसका मतलब इनमें से कोई जीरो नहीं हो सकता, which implies that determinant of a cannot be equals to 0, क्योंकि अगर इनमें से कोई भी जीरो होगा तो प्रोडक्ट 1 कैसे आएगा, है ना। तो अगर a इन्वर्टिबल है तो उसका एक इनवर्स होगा b, अगर इसका कोई इनवर्स है तो दोनों का प्रोडक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। दोनों डिटर्मिनेंट लेकर के हमने ये प्रूव कर दिया दैट ए मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर मतलब मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट 0 नहीं हो सकता। जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। Okay, so now we'll talk about case number 2. Conversely, if डिटर्मिनेंट ऑफ a is not equals to 0, अब हम क्या मान रहे हैं कि a नॉन सिंगुलर। अभी हमने क्या प्रूव किया कि अगर a इन्वर्टिबल है तो a नॉन सिंगुलर होगा। अब हम क्या प्रूव कर रहे हैं कि अगर a नॉन सिंगुलर है then we have to show that a is invertible, a is invertible, okay, ठीक है। सो फ्रॉम प्रॉपर्टी फर्स्ट, फ्रॉम प्रॉपर्टी 1, अभी हम लोगों ने जो एडजॉइंट की प्रॉपर्टी पढ़ी उसमें हम लोगों ने पढ़ा a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ a इंटू a इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, है ना। यही तो पढ़ा लोगों ने। अच्छा, तो देखिए अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज अ नंबर, ये हमेशा ध्यान देना। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये नंबर जो है वो 0 नहीं है तो मैं इससे डिवाइड कर सकता हूं। मैं नॉन जीरो नंबर से, है ना, एक मैथमेटिकल इक्वेशन में मैं नॉन जीरो नंबर से डिवाइड कर सकता हूं। सो डिवाइडिंग दिस इक्वेशन हैविंग 3 साइड्स, डिवाइडिंग दिस इक्वेशन बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ओके। सो अगर हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा a इंटू 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ऐसे ऐसे करके कुछ आएगा, इज इक्वल्स टू 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ, सॉरी, इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल्स टू, यहां डिटर्मिनेंट ऑफ ए से डिवाइड कर दूंगा तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मैंने क्या किया, मैंने दोनों ये पूरी साइड में डिटर्मिनेंट ऑफ ए से डिवाइड किया है, क्यों,
क्योंकि मुझे ऑलरेडी मालूम है दैट डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 और मैं किसी नॉन जीरो नंबर से डिवाइड कर सकता हूँ। अब आप देखिए एडजॉइंट ए में ये एक स्केलर है ना, इस स्केलर का इस मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब समझिएगा बात को, मतलब ये एक मैट्रिक्स है, ये एक मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स में इस स्केलर से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये मल्टीप्लाई होने के बाद एक मैट्रिक्स आएगा। ये महाशय भी एक मैट्रिक्स है, ये एक स्केलर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी का मैट्रिक्स के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, तो A इंटू दिस मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू दिस मैट्रिक्स इंटू A इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। A का इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें या इस मैट्रिक्स का A में मल्टीप्लाई करें, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है, इसका मतलब A इनवर्स, इसका इनवर्स हुआ ना ये, A इनवर्स इज इक्वल टू 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट A। ओके, जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। तो एक्चुअली A इनवर्स इन ये मैट्रिक्स और A का प्रोडक्ट करने पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है, इसका मतलब ये मैट्रिक्स A का इनवर्स हुआ, या ये कहें इसका इनवर्स A हुआ, बात तो एक ही है। किसी दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लाई करने पर किसी भी ऑर्डर में A इंटू बी करूं या B इंटू A करूं, अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है तो उसका मतलब वो दोनों मैट्रिसेस एक दूसरे के इनवर्स हैं। तो वही लिखा हुआ A इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। इसका मतलब A का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, यानी कि A इनवर्टिबल है। लास्ट यहां पर आप लास्ट लाइन लिखेंगे, hence A is invertible। यहां पर आप लिख दीजिएगा which implies that A is invertible। यही प्रूव करना था हमें, ठीक है। और ये यहां से हमको एक फॉर्मूला मिल रहा है A इनवर्स को निकालने का, ये फॉर्मूला ही यूजफुल होगा इनवर्स निकालने के लिए। हम लोग आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जब एप्लीकेशंस पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट्स के और मैट्रिसेस के। दिस फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं फिर कह रहा हूँ इनकी प्रूविंग वगैरह एग्जाम में नहीं आएगी, बट ये आपको मालूम होना चाहिए कि ये सब कैसे आ रहा है और क्या हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो हम लोगों ने दोनों साइड से देखा, अगर A इन्वर्टिबल है तो A नॉन सिंगुलर होगा, ये भी प्रूव किया, और अगर A नॉन सिंगुलर है तो A इन्वर्टिबल होगा, और वो इनवर्स क्या आएगा उसका ये भी निकाला हमने, है ना। आपने ये भी देखा होगा कि जो सेकंड प्रॉपर्टी और थर्ड प्रॉपर्टी थी वो दोनों फर्स्ट प्रॉपर्टी का ही रिजल्ट है, फर्स्ट प्रॉपर्टी की हेल्प से ही हम उसे निकाल रहे हैं। सो डायरेक्टली इनडायरेक्टली फर्स्ट प्रॉपर्टी, अल्टीमेटली एडजॉइंट के केस में फर्स्ट प्रॉपर्टी जो हम लोगों ने पढ़ी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, दीज थ्री प्रॉपर्टीज बिलोंग्स टू योर सिलेबस, जो आपके सिलेबस में है, जो हम लोगों ने डिस्कस किया। एडजॉइंट की बहुत सारी और भी प्रॉपर्टीज हैं जिसको हम अलग से देखेंगे अगर थोड़ा सा हमें स्पेस मिलता है। फिलहाल के लिए यहाँ तक कि आप सारा कंटेंट अपनी नोटबुक पर जरूर नोट रखिए, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, इन थ्योरम्स को खुद से थोड़ा सा जस्टिफाई करने की कोशिश कीजिए कि कैसे प्रूफ हो रहा है, टाइम दीजिए इन सब चीजों पे। अगर आपको कोई थ्योरम नहीं समझ में आई है, कोई प्रॉपर्टी नहीं समझ में आई है, कमेंट कीजिए। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग एप्लीकेशंस ऑफ डिटरमिनेंट एंड मैट्रिसेस करेंगे, वर्ड्स प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। खूब खुश रहिए, खूब मेहनत कीजिए।